बैंक एफडी आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है टू कीप योर मनी सेफ एंड सिक्योर्ड? चलिए आज मैं आपसे बात करती हूँ डेट फंड के बारे में, जो कि एक बेटर ऑप्शन है देन अ बैंक एफडी। सो व्हाट आर डेट फंड्स? डेट फंड्स क्या है? डेट फंड्स आर फंड्स दैट इन्वेस्ट प्राइमरीली इन सिक्योरिटीज सच एज corporate bonds, government bonds, other debt instruments which are relatively safer than your equity mutual fund. Debt funds इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ होते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस? इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक कि किसे डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें बेसिकली 4 से 5 टाइप के फंड्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। There are 3 things that is important before you think of investing in debt fund. One is the amount of money that you want to invest, कितना आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। Second is the duration, कि आपको कितने वक्त के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है। Are you ready to take a higher risk or you want to take a moderate or a low risk? तो चलिए, I will tell you the few options that are available. For people who are looking for a time horizon of 1 day to 3 months, उनके लिए है ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड। जो 3 मंथ्स से लेके अप टू 1 ईयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। जो 1 साल से लेके अप टू 3 years तक who want to invest, for them there are short term and medium duration funds। और जो लोग 3 साल से ऊपर के होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, देन देर आर लॉन्ग टेन्योर फंड्स like GSEC funds. So in this long term fund, there is a possibility and scope of your capital appreciation, जो कि आपके बैंक एफडी में तो पक्का नहीं होता है। Now let me tell you how do these debt funds earn a return. So basically there are 2 types of returns. One is the interest payments due to the bond holding, and secondly जब interest rate नीचे और ऊपर जाता है उसके साथ साथ बॉन्ड फंड का भी प्राइस नीचे और ऊपर जाता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है बॉन्ड फंड का प्राइस ऊपर जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड फंड का प्राइस नीचे जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं यू मेक अ प्रॉफिट, और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे फेस अ लॉस। अब इसमें क्या एडवांटेजेस है? नेमली इसमें 5 एडवांटेजेस है जो कि डेफिनेटली आपके बैंक एफडी में तो नहीं है। Now let me share the 5 advantages that debt fund have. Firstly, it enjoys a very high liquidity. अगर आपने redemption request cut off time के पहले डाला है, so then your money will be credited to your bank account within 1 working day. Second, one can switch among the various debt funds anytime during the tenure. Thirdly, जो आपके बैंक एफडी में नहीं है, in case of an emergency, if you want to withdraw the money in bank FD, you will have to break the whole amount of FD. आपको पूरी की पूरी FD तोड़नी पड़ेगी, पर यहाँ पर डेट फंड में you can just redeem the amount that you want. जितनी यूनिट्स आपको रिडीम करनी है उतनी आप रिडीम कर सकते हैं। चौथा, जो कि आपके बैंक एफडी में है, बैंक एफडी में अगर प्री मेच्योर आपने एफडी तोड़ी और यू ब्रेक एन एफडी, यू हैव टू पे अ प्री पेमेंट पेनल्टी, बट देर इज़ नो पेनल्टी इन डेट फंड। एंड लास्टली, जो कि बैंक एफडी में तो बिल्कुल ही आप सोच नहीं सकते, जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है यू हैव अ कैपिटल अप्रिसिएशन, जो बैंक एफडी में बिल्कुल नहीं होता है। सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस, और इन एडवांटेजेस के कारण डेट फंड में इन्वेस्ट करना एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो जो की पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए
While investing into debt fund, I'll share those. And there are 5 points. Firstly, type of the fund that you want to invest. इसके लिए कितने टेन्योर के लिए आपको इन्वेस्ट करना है आपका पैसा, दैट यू नीड टू डिसाइड. तो यहाँ पर 1 डे से लेके 3 years एंड मोर तक के ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको पहले बताया. Second is investment objective. Debt funds aim to generate a stable income while keeping and preserving the capital that you have invested. They are suitable for conservative investors who want a regular income. Third is risk and return. Now, debt funds are comparatively less risky than equity fund, but एकदम रिस्क फ्री नहीं है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर और नीचे जाएगा ये भी फ्लक्चुएट होगा, और रिटर्न जो है इसका थोड़ा कम है कंपेयर टू इक्विटी फंड के मुकाबले. सो दिस इज़ द मेन 2 थिंग्स विच डिफर डेट फंड फ्रॉम इक्विटी फंड. फोर्थ, टैक्सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अब 31 मार्च तक तो एक इन्वेस्टर बेनिफिट ले सकता था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, बट now from 1st April 2023 our finance minister has changed the taxation rules with regards to debt fund. और न्यू रूल के मुताबिक जो भी आप इनकम डेट फंड के द्वारा कमाएंगे, whatever profit that you will generate through debt fund will be added to your total income and you will be taxed as per your tax slab. आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इस पर टैक्स भरना पड़ेगा. एंड फिफ्थ, सूटेबिलिटी एंड टाइम होराइजन. तो ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं है. फर्स्टली उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा रिस्की एलिमेंट में नहीं जाना चाहते, हु आर लिटिल कंजर्वेटिव एंड दे वांट द रिटर्न्स टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड. रिटर्न कम होगा चलेगा लेकिन सेफ होना चाहिए. सेकेंडली, टाइम होराइजन, कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है. तो ये अगर आप क्लियर हैं देन यू कैन इन्वेस्ट इन डेट फंड. डेट फंड्स आर मोस्ट सूटेड टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेकेंडली, जिसको अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, अगर आपका सारा इक्विटी में है तो वी विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी इन डेट फंड. एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और रिस्क एपेटाइट कितनी है. ऑल दीज फैक्टर्स विल डिसाइड कि आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड रिमेंबर वन थिंग, एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेके चलना ही बेहतर होता है रादर देन वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग एनर्जी and doing a DIY which may or may not be correct. I will suggest go to an expert and then make your decision. Thank you for watching my video. Do like and subscribe and share with your friends and family, and stay tuned for more information. Bye bye.